एनाबेल डॉल, आपने सुना होगा एनाबेल का नाम। तो एनाबेल डॉल की कहानी है, वो ऑकल्ट म्यूजियम में अभी तक है और कैद करके रखी हुई है, उसे बंद करके रखा हुआ है। अच्छा, मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है इस बारे में कुछ भी। आप इसका थोड़ा एनाबेल के बारे में आप बताओ। तो एक ना डोना और एंजी करके रूममेट्स थे और वो यूएस में रहते थे। एंड उसकी मॉम ने, डोना की मॉम ने उसकी बर्थडे पर एक डॉल गिफ्ट करी थी। और उस डॉल को वो लोग मतलब बहुत खुश हुई थी। डोना की हमेशा से तमन्ना थी कि एक डॉल आ जाए। तो अब वो डॉल जो है बहुत, मतलब दोनों खुश थे, एंजी डोना उसके साथ खेलते वेलते रहते थे। लेकिन कुछ दिनों बाद ना क्या होने लगा कि अगर डोना उसे सोफे के लेफ्ट साइड पे छोड़ के जाती थी तो वो किस वापस आती थी तो वो देखती थी डॉल या तो राइट साइड पे है सोफे की, या वो चेयर पे है, या वो किचन में है। डॉल अपनी पोजीशन बदल रही है। और ऐसा दोनों ने देखा, एंजी ने, डोना ने। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है ये सब। ठीक है, फिर उसके बाद एक बार क्या हुआ कि डोना सो रही थी। डोना की एकदम से सोते सोते कुछ आवाज आई उसे, हंसी की, अजीब सी क्रीपी हंसी की आवाज आई। और फिर उसके बाद डोना की आंखें खुली तो डोना ने देखा कि वो जो डॉल है वो चेयर पे बैठी हुई है और उसकी जो आंखें हैं वो ऐसे शिफ्ट होके उसकी तरफ देख रही हैं। बस आंखें शिफ्ट हुई हैं पूरे उसमें। तो डोना की हालत खराब हो गई कि क्या हो रहा है। अब उन्होंने सोचा कि किसी को कंसल्ट करते हैं। लेकिन थोड़ा, मतलब जैसे ये सब सोचा उन्होंने, अगले दिन क्या हुआ कि जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि उस डॉल वो घर में घुसे और घर में ऐसे चिट्स फैली हुई थी बहुत सारी, जिसपे खून से लिखा था हेल्प मी, मेरी मदद करो, मतलब हेल्प मी लिखा था। एंड खून से ये सब लिखा था। और एक कोने में घर के वो डॉल पड़ी हुई थी और उस डॉल पे खून लगा हुआ था। अब उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, ये सारी चीजें क्या हो रही हैं। तो उन्होंने किसी लोकल प्रीस्ट को बुलाया और पूछा कि क्या हो रहा है ये सब और क्या है। तो उसने, प्रीस्ट ने कहा कि ये एक आत्मा है इसके अंदर, एक छोटी बच्ची की, और ये मदद मांगना चाह रही है, आपके साथ रहना चाह रही है, इसका कोई दोस्त नहीं था। तो डोना और एंजी सोचते हैं कि छोटी बच्ची है, डॉल है, ठीक है चलो हम रख लेते हैं, कोई बात नहीं, इसका मन है, हम इसके मन के हिसाब से चल लेते हैं। उन्हें, उनके लिए अभी भी वो क्यूट और अच्छी डॉल थी। अब एंजी का ना बॉयफ्रेंड था एक, लू, जो उनके घर आता था, जिन्हें बहुत ही अजीब लगती थी वो डॉल। तो जिसे जिसे बहुत ही अजीब लगती थी वो डॉल। तो अब लू को ना एक दिन रात में सोते हुए अचानक से ऐसा फील हुआ कि कोई उसका गला दबा रहा है। जब उसने आंख खोली तो वो डॉल उसका गला दबा रही है और वो हटा नहीं पा रहा है उस डॉल को, और बिल्कुल नहीं हटा पा रहा है। तो वो पागलों की तरह चीखा, जैसे ही चिल्लाया। एंजी जो उसके बगल में सोई हुई थी वो जैसे उठी, वो डॉल वहां से गायब हो गई। अब लू को डर लगने लगा। लू बोले जा रहा है एंजी को, एंजी कह रही है ये सब तो है ही नहीं, कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ, तुम ऐसे बोल रहे हो, तुम्हें पसंद ही नहीं है वो डॉल इसलिए तुम कुछ भी बोल रहे हो, लेकिन ये सब है। फिर अगले कुछ दिन बाद लू को किसी के रोने की आवाज आ रही है, लू एक कमरे से। तो लू उस कमरे में जाता है, देखता है कि डॉल पड़ी हुई है और वो उस डॉल को देख रहा है। और एकदम से ना वो कुछ ऐसे, उसका दिमाग भारी सा हो रहा है, अजीब सा हो रहा है, और चक्कर खा के वो नीचे गिर जाता है। जब एंजी घर आती है वापस, देखती है उसे, तो लू का पूरे शरीर पे ऐसे खरोचों के निशान होते हैं, बहुत ज्यादा ऐसे छिला पड़ा है उसका शरीर। तो उसे जल्दी से वो हॉस्पिटल लेके गए और उन्होंने कहा अब ये सेफ नहीं है डॉल, अब तो कुछ है पक्का। तो बहुत मशहूर दुनिया के पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स, वॉरेंस, जिनके ऊपर कॉन्जोरिंग और ये सब फिल्में बनी है ना, तो उनको बुलाया गया। उन्होंने कहा कि ये कोई छोटी बच्ची की आत्मा नहीं है, ये शैतान की आत्मा है, ये डेविल है जो इस डॉल के अंदर छुपा हुआ है, जो मतलब तहस नहस करना चाहता है एंड वो पोजेस करना चाहता है एंजिया डोना की बॉडी को। तो ये हो रहा है। तो वो ये सब बताते हैं और उस डॉल को
अपने साथ ले जाते हैं घर। उनके साथ भी बहुत सारी चीजें होती हैं अलग अलग, लेकिन उसमें नहीं जाता मैं। उनके साथ भी बहुत सारी चीजें होती हैं, ऐसी चीजें होती हैं कि वो भी कंट्रोल नहीं कर पाते। तो वो एक डब्बे में उसे बंद करके, वुडन डब्बे में बंद करके एनाबेल की डॉल को उन्होंने अपने ऑकल्ट का एक म्यूजियम बना दिया है, उसमें रख दिया है। वो कहते हैं कि उधर ज्यादा कोई हम कुछ नहीं करते उस डॉल के साथ, अलग से रखा हुआ है, ना किसी इंसान को ज्यादा इंटरेक्ट करने देते हैं ना कुछ करने देते हैं। क्योंकि एक बार कोई आया था उसके म्यूजियम में और वो उसने डॉल का मजाक बना के चला गया था वो, और उसका एक्सीडेंट हो गया, रास्ते में वो मर गया। ऐसा सब हो चुका है। तो वो कहते हैं कि हम बहुत प्राइवेटली क्लोज रखी हुई है, आपको फोटोज ऑनलाइन वगैरह सब मिल जाएंगी।